हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका भी एग्जाम है गणित का 18 फरवरी का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसी से क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। ठीक है, आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, तो दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि 65 तथा 117 का मोसो 65n-117 के रूप में है तो n का मान है। n का मान पूछा गया। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है। ये जो 17 यहाँ जो 65 दिया हुआ 117 दिया हुआ है, इसको भाग विधि से क्या करना है आपको? एचसीएफ निकाल लेना है। यहाँ पर 65 और 117 का क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। कितना बार में लगेगा? एक बार में। 65 लगेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। और इस यहाँ पे क्या बचेगा? 52 बच जाएगा घटाने के बाद। यहाँ क्या होगा? 65 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। 52 का 52 आपको एचसीएफ निकालने के लिए आता होगा। ठीक है, 52 में से अगर हम लोग 65 में से 52 घटाते हैं तो कितना होगा आपका? यहाँ पे 13 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या उतारेंगे? 52 उतारेंगे, तो 13 चौके कितना हो गया? यहाँ पे 52, 4 बार में लग जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका एचसीएफ आपको हो गया आपका यहाँ पे। देखिए, एचसीएफ जो है ना यहाँ पे 13 आ गया। जो लास्ट भाजक होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, इसका मोसो दिया हुआ है। मोसो कितना दिया हुआ है? मतलब एचसीएफ 65n-17 दिया हुआ है। तो 65n लिखेंगे। 65n और माइनस का कितना दिया हुआ है? 117 दिया हुआ है। यही किसके बराबर होगा? एचसीएफ के बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 65n बराबर 65n बराबर क्या होगा? ये माइनस का 117 है, बराबर को सेल लेंगे तो प्लस का 117 हो जाएगा। तो प्लस का कितना होगा आपका? 117 हो जाएगा। तो 65n बराबर कितना होगा? 13 और 117 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 130 हो जाएगा। देखिए, 65 गुना में ऐसे रहेगा, क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 130/65 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 130 को 65 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो n का मान यहाँ से कितना निकल गया? 2 निकल गया। ठीक है, n का मान यहाँ से 2 निकल गया, तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ये 2 का प्रश्न है कि समांतर श्रेणी √7, √28, √63 डॉट डॉट का अगला पद है। मतलब √63 के बाद जो अगला पद होगा वह कौन सा होगा? देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है √7, √7 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और √28 को क्या लिख सकते हैं? √28 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 7 रूट में। ठीक है, 7 चौका 28 हो गया। और 63 को क्या लिख सकते हैं? तो 9 गुना हम लोग 7 लिखेंगे, 9 7 63 रूट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और बोला गया अगला पद को क्या होगा, आगे क्या होगा, यह बोला गया। देखिए, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो √7 का तो √7 ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 होगा। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे √7 हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 है। देखिए, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे √7 हो जाएगा। एक एक चीज बताइए आप लोग। देखिए, यहाँ पे एक √7 है, यहाँ पे 2 √7 है, यहाँ पे 3 √7 है, तो आगे क्या होगा? 4 √7 हो जाएगा, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है, तो 4 √7 हो जाएगा। तो यह तो आंसर में ऐसा नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या है, देखिए 16 किसका वर्गमूल होता है? तो 16, 4 किसका वर्गमूल होता है? तो 4 होता है 16 का वर्गमूल। 16 गुना 7 लिखेंगे रूट में। ठीक है, 16 गुना क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। देखिए, इसी को तो हम लिख सकते हैं 4 √7। ठीक है, तो 16 कितना हो गया? 112। 16 कितना होगा आपका? यहाँ पे 112 हो जाएगा, तो इसी को लिखना था हमको 112। जो अगला जो पद होता होगा वह कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 112 हो जाएगा। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगर आपको यहाँ तक आ गया तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 1 का क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे? कि होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, कॉट 45 दिया हुआ है, तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 1 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1। ठीक है, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4 हो जाएगा। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 5 का, 4 नंबर प्रश्न। तो ये 4 का प्रश्न है कि यदि √2 cos 2 थीटा-1 बराबर 0, तो थीटा थीटा का मान क्या होगा? यह पूछा गया है। यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि √2 cos 2 थीटा -1 बराबर क्या है? यहाँ पे 0। तो -1 है, बराबर को से लेकर क्या होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 cos 2 थीटा बराबर कितना होगा? 1 हो जाएगा। देखिए, √2 गुना में से क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। 1 बटे कितना होगा आपका? यहाँ पे √2 हो जाएगा। देखिए, इस साइड cos है, तो cos कितना, क्योंकि हमको थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का। तो cos में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो आप कहिएगा cos 45 डिग्री बराबर, cos 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा, और 1/√2 जगह पे क्या लिखेंगे आपको? यहाँ पे cos 45 डिग्री।
ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा, दो थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री, दो गुना में से क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 45/2। तो थीटा बराबर इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 22 पूर्णांक 1/2 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो 22 पूर्णांक 1/2, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न, देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए इस प्रश्न को हम दो टाइप से बताएंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, साइन 60 डिग्री बट कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है, उसके बाद क्या है गुना कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले मान आना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। उसके बाद दिया हुआ आपका यहाँ पे कॉट 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यह सभी मान आपको आनी चाहिए तभी सवाल बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3, तो √3/2, ये पहला तरीका है, पहला तरीका से हम बता रहे हैं, दूसरा भी तरीका बताएंगे। √3/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना है आपका यहाँ पे 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। गुना कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का मान कितना है 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3/2, और गुना क्या हो जाएगा, ये पलटी मारेगा तो 2/1 हो जाएगा, और गुना कितना होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो गुना, और क्या 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 बचेगा यहाँ पे, एक बचेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक होगा। एक तरीका तो यह होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉस थीटा यहाँ भी कॉस 60 डिग्री है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा, ठीक है, टेन 60 डिग्री, और गुना कॉट 60 डिग्री है, तो कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अभी बताइए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो √3 लिखेंगे, गुना कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 डिग्री, 1/√3 लिखेंगे, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, एक, इसका आंसर एक। वैसे भी आपको एक पता होगा कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा, इसका भी मान कितना होता है, एक के बराबर होता है, डायरेक्ट आप एक भी लिख सकते थे इसको। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये 6 का प्रश्न है कि एक्स अक्ष से बिंदु आर जो है वह 6,12 की दूरी है, एक्स अक्ष से। यहाँ देखिए हम आपको बता देते, एक बात बताइए, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा है, दोनों प्लस में है, इसका मतलब यहाँ एक प्रथम चतुर्थांश में होगा, यहाँ कोई बिंदु है आर, यहाँ बिंदु क्या है, कोई आर है, ठीक है। जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 6,12 दिया हुआ है, तो क्या बोला गया, एक्स अक्ष से, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। यह कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष से बिंदु इतना का दूरी क्या होगा, यानी एक्स अक्ष से बिंदु जो है आर का दूरी क्या होगा, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष जो हम जा रहे हैं एक्चुअली में ये वाई का मान जा रहे हैं, ठीक है। एक्स अक्ष से पूछेगा तो आपको वाई का, देखिए ये जो पहला मान होता है एक्स का होता है, दूसरा मान किसका होता है, वाई से। देखिए इस टाइप के प्रश्न में अगर आपको एक्स अक्ष से मान पूछेगा तो वाई का मान लिखना है आपको, अगर वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का मान लिखना लिखना है आपको, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से बिंदु आर का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 इकाई। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर पर दिया, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 7,11,5,10,6,9,8 की माध्यक है। जब भी आपको इस टाइप माध्यक निकालने के लिए पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए क्लास 10th में माध्यक दो प्रकार का होता है, बहुलक 3 प्रकार का होता है, और माध्य भी 2 प्रकार से निकालना होता है। आपको ध्यान देना, पहला टाइप तो यही हो गया। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा संख्या लिखते हैं, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 6 तो 6 लिख देते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे 7, तो 7 लिखेंगे। 7 के बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे 8, तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे 9, तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या है आपका यहाँ पे 10, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ 11, तो 11 लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद गिनेंगे हम लोग चाहे को संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितना संख्या है 7, एन का मान 7 है, ठीक है। तो 7 जो है सम संख्या की विषम संख्या, तो आप कहिएगा विषम संख्या है। जब भी आपको विषम संख्या आएगा गिनने के बाद, अब क्या करना है, आंसर जो होगा पूरा पूरा बीच में होगा। 3 संख्या आपको बाईं ओर से छोड़ देना है, 3 संख्या दाईं ओर से छोड़ देना है, ठीक है। ये जो बीच में है 8, यही जो बीच में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो बीच में क्या है 8, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 8 का प्रश्न।